अस्सलाम वालेकुम। आज हम केमिस्ट्री 9th क्लास चैप्टर 2 के इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, व्हाट इज़ एन एटम, कि एटम क्या है। आंसर है इसका, एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट टेक्स पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। कि एटम किसी एलिमेंट का सबसे छोटा पार्ट होता है। एटम किसी भी एलिमेंट का सबसे छोटा पार्ट होता है और एटम केमिकल रिएक्शंस में टेक पार्ट करते हैं, कि हिस्सा लेते हैं केमिकल रिएक्शंस में। फॉर एग्जांपल हमारे पास हाइड्रोजन एटम है और कार्बन एटम है। अच्छा, एटम्स जो होते हैं केमिकल रिएक्शन में टेक अप पार्ट करते हैं, हिस्सा लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये ऑक्सीजन एटम है और ये हाइड्रोजन एटम है। ऑक्सीजन एटम और हाइड्रोजन एटम जब ये आपस में कंबाइन होंगे तो क्या बनेगा, वाटर का एक एलिमेंट बनेगा। वाटर का एक एलिमेंट बन जाएगा, वाटर का एक एलिमेंट बनेगा H2O से। ये H2 भी एक एटम है और O भी एटम है। तो ये देखो इसलिए लिखा हुआ है टेक्स पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन, के एटम्स आपस में टेक अ पार्ट करके केमिकल रिएक्शन में क्या बनाते हैं, एलिमेंट्स बनाते हैं, एक कंपाउंड बनाते हैं। वाटर का कंपाउंड उन्होंने बना दिया है वाटर का। सो इसलिए एटम्स भी केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट लेते हैं, क्योंकि एटम्स की वजह से, एटम्स के बगैर केमिकल रिएक्शन नहीं हो सकता। तो एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट टेक्स पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन, कि एटम्स किसी भी केमिकल रिएक्शन में टेक अ पार्ट करते हैं, हिस्सा लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट आर सब अटोमिक पार्टिकल्स, के सब अटोमिक पार्टिकल्स क्या हैं, नेम दैम। सब अटोमिक पार्टिकल्स क्या हैं, इनके नाम लिखिए। सब अटोमिक पार्टिकल्स आर पार्टिकल्स प्रेजेंट इनसाइड एन एटम। व्हाट आर सब अटोमिक पार्टिकल्स, नेम दैम। सब अटोमिक पार्टिकल्स क्या हैं, इनके नाम लिखिए। आंसर है इसका, सब अटोमिक पार्टिकल्स आर पार्टिकल्स प्रेजेंट इनसाइड एन एटम। सब अटोमिक पार्टिकल्स क्या होते हैं, जो एटम्स के अंदर होते हैं, एटम्स के अंदर मौजूद होते हैं, उनको बोलते हैं सब अटोमिक पार्टिकल्स। एटम्स के अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, तीन चीज़ें होती हैं। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, ये तीन होती हैं चीज़ें एटम्स के अंदर। आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, डिफाइन प्रोटॉन। प्रोटॉन को डिफाइन कीजिए। A proton is a positively charged particle present in the nucleus of an atom, कि एटम के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर ये प्रोटॉन मौजूद है होता है। और प्रोटॉन उन पर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन पर चार्ज कौन सा होता है, पॉजिटिव। ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है प्रोटॉन। और ये किसके अंदर होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है। जैसा कि ये एटम है हमारे पास और ये इसके अंदर न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन मौजूद है, पॉजिटिवली चार्ज। न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है प्रोटॉन। न्यूक्लियस के अंदर क्या मौजूद है, प्रोटॉन। अब प्रोटॉन इज अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, इसकी यही डेफिनेशन है। डिफाइन न्यूट्रॉन, के न्यूट्रॉन को डिफाइन कीजिए। आंसर है इसका, अ न्यूट्रॉन इज अ न्यूट्रल पार्टिकल प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम, के न्यूट्रॉन भी कहाँ मौजूद होता है, न्यूक्लियस में। न्यूट्रॉन भी कहाँ होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है। जहाँ पर ये पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन होता है उसी के अंदर ये न्यूट्रॉन भी होता है। जहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन होता है वहीं पर क्या होता है, न्यूट्रॉन भी होता है। सही होगा। न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्वेश्चन नंबर आगे है, डिफाइन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को डिफाइन कीजिए। आंसर है इसका, इलेक्ट्रॉन इज अ नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन क्या है, इस पर चार्ज कौन सा होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। और ये कहाँ होता है, ये न्यूक्लियस के अराउंड होता है। ये न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है, गर्दिश करता है, चक्कर लगाता है न्यूक्लियस के इर्द गिर्द। ठीक हो गया। जैसा कि ये न्यूक्लियस है, इसमें किसके अंदर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। और आगे पीछे कौन से चार्जेस हैं, नेगेटिव चार्जेस। ये नेगेटिव चार्जेस क्या हैं, ये हैं इलेक्ट्रॉन, जो न्यूक्लियस के आगे पीछे चक्कर लगाते हैं, न्यूक्लियस के पीछे चक्कर लगाते हैं। सो जो न्यूक्लियस में कौन कौन से होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और न्यूक्लियस के आगे पीछे क्या होता है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन होते हैं। न्यूक्लियस के आगे पीछे क्या होता है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कौन सा होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन पर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव। और न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रल होता है। इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रल होता है। आगे हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज एटॉमिक नंबर, कि एटॉमिक नंबर क्या है। एटॉमिक नंबर इज अ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। एटॉमिक नंबर क्या है, जितने भी प्रोटॉन्स एक न्यूक्लियस में मौजूद होंगे, जितने भी प्रोटॉन्स एक न्यूक्लियस में मौजूद होंगे
उसको बोलेंगे एटॉमिक नंबर। जितने भी प्रोटॉन्स एक न्यूक्लियस के अंदर जितने भी प्रोटॉन्स हैं उनको क्या बोलेंगे, एटॉमिक नंबर। आगे हमारे पास व्हाट इज मैस नंबर, कि मैस नंबर क्या है। मैस नंबर इज द सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, के मैस नंबर ये है कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जितने भी होते हैं एक न्यूक्लियस के अंदर, एक न्यूक्लियस के अंदर जितने भी प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं टोटल में, उनका सम करके उसको बोलते हैं मैस नंबर। क्या बोलते हैं। आगे क्वेश्चन हमारे पास डिफाइन आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स को डिफाइन कीजिए। Isotopes are the atoms of the same elements having same atomic number but different mass number। Isotopes क्या होते हैं कि एक एटम है उसका सेम एलिमेंट्स के एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम हो बट मैस नंबर डिफरेंट हो। मतलब ये कि जिनमें प्रोटॉन्स की तादाद, प्रोटॉन्स के नंबर सेम हो लेकिन प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जब उनको सम किया जाए तो वो डिफरेंट हो। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का सम डिफरेंट हो लेकिन प्रोटॉन्स का जो टोटल प्रोटॉन्स हैं वो सेम हो। सब एटम्स में प्रोटॉन्स सेम हो लेकिन प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स डिफरेंट हों। हैव सेम एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मैस नंबर, उसको बोलते हैं आइसोटोप्स। आगे हमारा क्वेश्चन है व्हाट आर शेल्स आर एनर्जी लेवल्स, कि शेल्स या एनर्जी लेवल्स को क्या बोलते हैं, क्या किसे कहते हैं। शेल्स आर फिक्स्ड पाथ अराउंड द न्यूक्लियस, शेल्स आर फिक्स्ड पाथ अराउंड द न्यूक्लियस इन विच इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व, के शेल्स क्या होते हैं कि ये हमारे पास एटम है, इसके अंदर ये न्यूक्लियस है और ये आगे पीछे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। तो ये हमारे पास इलाके होते हैं, इलाके बोलो, उनकी जगह बोलो, पाथ बोलो, रास्ता बोलो, ठीक हो गया। तो ये KLM ये शेल्स होते हैं इसके अंदर जहाँ पर सिर्फ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं एक फिक्स्ड पाथ में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन का जो पाथ होता है उसको बोलते हैं शेल्स या एनर्जी लेवल्स। शेल्स आर फिक्स्ड पाथ अराउंड द न्यूक्लियस इन विच इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व, फॉर एग्जांपल KL एंड M। क्वेश्चन नंबर 10 है व्हाट इज वैलेंसी। वैलेंसी क्या है। वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम, एक एटम की दूसरे एटम के साथ मिलने की कैपेसिटी को बोलते हैं, ताकत को बोलते हैं वैलेंसी। एक एटम की दूसरे एटम के साथ मिलने की कैपेसिटी को बोलते हैं वैलेंसी। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन की कैपेसिटी वैलेंसी होती है 1 और ऑक्सीजन की होती है 2। ये ऑक्सीजन दो और एटम के साथ कंबाइन कर सकता है और हाइड्रोजन सिर्फ एक एटम के साथ कंबाइन कर सकता है। हाइड्रोजन सिर्फ एक एटम के साथ कंबाइन कर सकता है, एक से ज़्यादा नहीं। और ऑक्सीजन सिर्फ दो से ज़्यादा एटम के साथ कंबाइन नहीं कर सकता। तो हमारा चैप्टर 2 के शॉर्ट क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे चैप्टर 3 के शॉर्ट क्वेश्चंस। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।